इस वक्त हम कॉरपोरेशन के स्कूल गली कासबजान में मौजूद हैं। यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, आज उनकी अलविदाई पार्टी है, यानी वो रिटायर हो रही हैं। आज इस सिलसिले में अपना चार्ज जो है दूसरी मैडम को देंगी। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने इस दौरान ये कितने दिन रही और कितने दिन इनकी सर्विस रही। मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम है रुखसाना बेगम और मैं इस स्कूल में 3 साल से हूँ। आज मैं रिटायर हो रही हूँ और अपना सारा चार्ज अपनी इंचार्ज रुखसाना अंजुम को दे रही हूँ, जो यहाँ की सीनियर मोस्ट टीचर है। और इसने हमेशा मेरे साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से काम किया। मेरे सारे चार्ज को देखा, मेरे सारे काम को देखा और सारा काम मेरा क्लियर है। और अपने तमाम चार्ज जो है मैं इस अंजुम को, रुखसाना अंजुम को देकर जा रही हूँ। ये इस स्कूल की इंचार्ज हमेशा रही है और मेरे जाने के बाद भी ये रहेगी, जब तक कोई और प्रिंसिपल नहीं आ जाता। अच्छा, कोई प्रिंसिपल अभी तक नहीं आई? जब आएंगी तब तक ये बैठेंगी? मतलब ये वैसे भी इंचार्ज रहती हैं, हाँ। क्योंकि सीनियर है जी जी। उनकी गैर मौजूदगी में, और वैसे भी इंचार्ज हैं ये। और सारे चार्ज का काम बहुत बखूबी अच्छी तरह से संभाला है इन्होंने और मेरा साथ दिया है बहुत दिन तक। जितने दिन मैं यहाँ रही हूँ, इनके बगैर मैंने कोई काम नहीं किया। बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ रही, बहुत अच्छी, सिंसियर और बहुत काबिल टीचर है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद स्कूल को बहुत अच्छी तरह से ये संभालेंगे। अच्छा, आप रुखसाना बेगम हैं जी, और ये रुखसाना अंजुम है। तो रुखसाना अंजुम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज ये आप चार्ज लेंगी, यानी आप जो है कुछ दिन के लिए सीट पर बैठेंगी जब तक कोई प्रिंसिपल नहीं आ रहा। तो आप बच्चों से किस तरह से पेश आती थी और आगे भी आप जिस तरह से करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप मैडम के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि स्कूल में एक एडमिनिस्ट्रेटर के होते हुए हमें कोई फ़िक्र ही नहीं थी कि हमारे बड़े मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि सीनियर मोस्ट टीचर होने की वजह से मैं यहाँ इंचार्ज भी हूँ, तो आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, मुझसे नहीं बोला जाएगा। देखिए, ये यहाँ बात बिल्कुल सही है कि ये 3 साल से यहाँ पर ये साथ थी, रोज़ का साथ था, लेकिन भावुक हो गई। हालांकि ये बहुत अच्छा बोलना जानती हैं, बहुत बच्चों को तैयार भी करती हैं, इंग्लिश डिबेट में ले जाती हैं, हिंदी में और सब तरह ले जाती हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ ये और बहुत सी मैडम, आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम सीमा निशात है, मैं भी प्रिंसिपल हूँ, ये मेरी साथी रही है। आप कहाँ पर प्रिंसिपल हैं? मैं 64 खंबा स्कूल में। अच्छा। और ये मेरी साथी है, मतलब मेरी स्कूलिंग भी इसके साथ है रही है और बहुत अच्छा साथ गुजरा है। बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत शानदार प्रिंसिपल रही है ये। अच्छा, और ये भी मेरी साथी है और ये भी मेरी क्लास फेलो रही हैं। देखिए, ये जो प्रिंसिपल मैडम यहाँ पे रिटायर हो रही हैं, इनका जो पूरा स्टाफ और इनकी साथी जो टीचर्स हैं, कहीं प्रिंसिपल हैं, वो सब आई हुई हैं और इनको ढेर सारी बधाइयाँ भी दी हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम शबनम है और मैं बस इतना ही कहूँगी, मैम का और मेरा साथ तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है, साथ साथ गुजरा है। आप मैं यहीं पे टीचर हैं? टीचर हूँ, गर्ल्स स्कूल की इंचार्ज हूँ। अच्छा। और यही मेरी दुआ है कि मैम आगे अल्लाह पाक इन्हें तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और मैम बच्चों की अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। देखिए, हमारे साथ इस वक्त एक बहुत नाजुक सी और बहुत पुरानी टीचर जुड़ी हुई हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये भी इनके साथ बहुत वक्त गुजारा। आपका नाम?
मेरा नाम यास्मीन है। यास्मीन, आप ये बताएं, मैडम के साथ गुजारा हुआ वक्त आपको कैसा लगा? मैम के साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, नेचर की बहुत अच्छी हैं। मेरी यही दुआ है कि मैं हमेशा हमेशा खुश रहें और जहाँ भी रहें खुश रहें। बात है अपने बच्चों की खुश। आपका नाम? सुमैया नाज। आप भी यहीं पर हैं? जी। तो आपको बताएं, मैडम के साथ जो आपका वक्त गुजरा, जी रिटायर हो रही हैं, इनसे पहले भी प्रिंसिपल थे या थी जो भी थे, और अभी आई हैं और अब आगे आएंगी, तो उस बारे में आप बताएं। मैम नेचर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और कोऑपरेट बहुत करती हैं, सभी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी रही हैं। हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा इनके साथ। आपका नाम? मेरा नाम सना शमील है। सना, अभी हम यहीं हैं? जी जी, मैं इसी स्कूल में हूँ। मैम बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, समझती हैं सबकी प्रॉब्लम को। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे। देखिए, सब जो हैं एक ही बात कह रहे हैं कि मैडम बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब कि मैडम वाकई में बहुत अच्छी हैं। हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल मास्टर यूसुफ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो खासकर रिटायर होते हैं उस फंक्शन में तो ज़रूर होते हैं, कोई आए या ना आए। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये, क्योंकि ये यहाँ स्कूल में भी रहे हैं, इसके बाद ये दूसरे स्कूल में गए थे, वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल रिटायर हो, तो हम इनसे जानना चाहते हैं। दो बातें ये भी कहें। आज मेरी छोटी बहन रुखसाना बेगम रिटायर हो रही है, क्योंकि ये तयशुदा प्रोग्राम होता है। जो आदमी सर्विस में आया है, जिस दिन उसकी सर्विस बुक मिलती है उसी दिन सर्विस बुक में लिख दिया जाता है कि आप फला तारीख को फला सन के अंदर रिटायर हो जाएगी। मेरी और इनकी एक साथ की अपॉइंटमेंट है, एक दिन का आगे पीछे है। 87 में ये भी लगी थी, 87 में मैं भी लगा था। मैं 2018 में रिटायर हुआ, ये 2020 में रिटायर हो रही है। तो ऐसा क्यों? कि जब आदमी रिटायर होता था तो वो अपने फैमिली के साथ एक प्लान करता था कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, लिव इनकैशमेंट मिलेगा, जीपीएफ मिलेगा, ग्रेजुएटी अकोमोडेशन का पैसा मिलेगा, जीआईएस का पैसा मिलेगा, तो मैं अपने बच्चों को यहाँ लेकर जाऊँगा, वहाँ लेकर जाऊँगा। लेकिन जैसा कि आप रिपोर्टिंग करते रहते हो, 2018 के बाद से, 2016 के बाद से एक ऐसी आफत एमसीडी पे आई है कि लोगों को जुलाई तक की तनख्वाह नहीं मिली है। तो जो आज रिटायर हो रही हैं, उनका तो सारा सपना जो उन्होंने प्लान किया होगा कि क्या करना है, वो सब मिट्टी में मिल गया। अभी भी मेरी एसीए से बात हो रही थी कि लिव इनकैशमेंट का पैसा तो दिलवा दो। अभी फोन आया था तो वो कहता कम से कम यूसुफ जी 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, 6 महीने इंतज़ार करो, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो पैसा कहाँ से दूँ। ग्रेजुएटी अकोमोडेशन को तो भूल जाओ आप। जो आदमी 2018 में रिटायर हुआ है उसको अभी तक नहीं मिला, तो 2020 वाले का नंबर कब आएगा, ये आप खुद सोच सकते हो। और जो टीचर्स हमारी प्रिंसिपल बल्ली मारन से रिटायर हुई हैं, उनको एक सवा साल हो गया, नैयर सलीम, शगुफ्ता, उनका अभी तक पेंशन तक नहीं बनी है। और जब मालूम किया गया तो ये कहा गया कि जब हम जैसे लोगों की जो 2018 में रिटायर हुए हैं उनकी अक्टूबर की पेंशन जब आएगी तब उनकी पेंशन आएगी। अब ये लगा लो, अभी जो हमारी पेंशन आई है वो जून की आई है, और जुलाई की जब पेंशन आएगी फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। भाई इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 साल उनको रिटायर हुए हो गया। आप मुझे बताइए, आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? तकरीबन जो है ये आप बता रहे हैं कि रिटायर हो रहे 2018 वालों को अभी तक नहीं मिली है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार टोटल बीजेपी सरकार है, जो एमसीडी में पिछले 15 साल से राज कर रही है। सिवाय करप्शन के, सिवाय अपनी जेबें भरने के कुछ और नहीं किया उन्होंने। हम किसी को नहीं जानते कि दिल्ली सरकार ने पैसा दिया या नहीं दिया, केंद्र ने पैसा दिया या नहीं दिया। हम एम्प्लॉयज़ हैं एमसीडी के, तो हमें पैसा चाहिए अपने मेयर साहब से। कभी मेयर साहब जाके सीएम के यहाँ धरने पे बैठ जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपने बाहर बहुत बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए देखे हैं कि एमसीडी पे 13,000 करोड़ रुपया बाकी है। आपको ये भी पता है क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हो कि कोर्ट में केस चल रहा है टीचर्स वर्सेस एमसीडी। तो अगर 13,000 करोड़ रुपए बाकी है एमसीडी पे, तो बीजेपी ने कोर्ट के अंदर ये प्ली क्यों नहीं दी कि हमारा 13,000 करोड़ रुपया दिलवाया जाए, जबकि दिल्ली सरकार ने एक फाइल जमा किया रेट, उसमें यह कहता है 2500 करोड़ रुपया, 25,000 नहीं 2500 करोड़ रुपए का घपला किया, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ये कहती है, आम आदमी पार्टी के काउंसलर। तो अगर आपने घपला नहीं किया तो आप सीबीआई इंक्वायरी से क्यों घबरा रहे हो? और उसकी मार सीधी किस पे पड़ रही है? टीचर्स पे पड़ रही है, क्लास फोर्स पे पड़ रही है। अब ये सोचो आप, जो लोग एज ए सफाई कर्मचारी या चौकीदार चपरासी रिटायर हुए हैं, इनका आगे पीछे कमाने वाला कोई नहीं है, पेंशन के ऊपर गुजारा होता है। जिनको 6 महीने से पेंशन नहीं मिली तो वो किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे? बिल्कुल। देखिए मास्टर जी का ये कहना है, बिल्कुल इस बात में इनका सच्चाई है और हकीकत है कि जो लोग 18 से रिटायर होने अभी तक पेंशन नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, अब
एक तो यह है कि कभी कभी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन रिटायर होने के बाद भी उसके ऊपर ये तलवार लटकी रहेगी कि तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कितने दिन में मिलेगी, कैसे मिलेगी। अभी इसमें इनका भी कहना सही है कि हम जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं एमसीडी के, हमें ये नहीं मालूम कि केजरीवाल ने नहीं दिया या सेंटर से पैसे नहीं, हमको हमारे पैसे मिलने चाहिए। रिटायर होने के बाद जो इस बात का हक है कि उनके बच्चे भी उनका जो साथ नहीं देते, उनकी जो जेब खर्ची के जो पैसे हैं, अगर पेंशन आती है तो बच्चे भी खुश रहते हैं, और अगर पेंशन नहीं आती तो वो बच्चे भी कहते हैं कि जाइए। उनको इतनी तंगी हो जाती है कि पान बीड़ी सिगरेट खर्चे तक के पैसे नहीं लेते। इस बात का जिम्मेदार कौन है? जैसा कि उन्होंने बताया कि 15 साल से जो है बीजेपी की हुकूमत उसमें बैठी हुई है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं बीजेपी की है या आम पार्टी का, लेकिन हमको हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमको हमारी पेंशन मिलनी चाहिए। केस चल रहा है, इस सिलसिले में धरना प्रदर्शन भी होते रहते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए, सिलसिले में जो कारगुजार प्रिंसिपल यहाँ बैठेंगे, जिनके हाथ में इंचार्ज दिया जा रहा है, ये मैडम यहाँ इनके लिए कुछ कहना चाहती हैं। आज 31 दिसंबर 2020 एक अच्छे अंजाम का अच्छा आगाज़। अच्छा अंजाम ये कि बहुत अच्छी तरह अपनी सर्विस मुकम्मल की और 33 साल सर्विस में कोई आंच नहीं आने दी। और अच्छा आगाज़ ये कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, एक रूटीन का एकदम बदल जाना। मेरी दुआ है कि अब हमारी मैडम अपने तमाम रुके हुए काम पूरे करें और नए दिन नए साल का बेहतरीन आगाज़ करें। अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे। और इस मौके पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। मैं भोला राम मीना, इसी स्कूल में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। मैं इसी स्कूल में 1 साल मेरे को हुआ है और मैम का और मेरा एक साल का जो साथ है वो बहुत अच्छा है। ऐसा कि जैसे न कि हम पिछले कई 10 सालों से एक साथ काम कर रहे हो, लेकिन मुझे 1 साल में ऐसा लगा है कि इनसे अच्छा शायद प्रिंसिपल स्वभाव में कोई नहीं होगा। और मैम की आज 60 साल पूरी हो चुकी है सर्विस में, तो और यहाँ से आगे जो मैम है वो खुश रहे। देखिए, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही इस बारे में इनको कह रहा है और मायूस है, और उनकी जो पुरानी बातें हैं वो याद कर रहे हैं। सबों ने उनको उनकी बातों के ज़रिए याद किया है, और हर आदमी का यही कहना है कि ये मैडम जो थी बहुत अच्छी थी और इनके साथ गुजारा हुआ वक्त जो है बहुत हमें याद रहेगा। इस सिलसिले में आप देख सकते हैं, ये वो स्कूल है जहाँ इन्होंने रिटायर होने से पहले तकरीबन तीन साल गुजारे। इससे पहले बहुत से स्कूलों में ये रही। तो आप देख सकते हैं, अब ये अलविदाई पार्टी जो तकरीब ये ख़त्म हो रही है, और यहाँ से जो लोग अपना तोहफे वगैरह देकर ये इनको विदाई पार्टी दी गई, और इस पार्टी का इख्तिताम होता है। दिल्ली से एम रामिश।